नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जॉब बाइट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म से आपको ज़्यादातर फेक जॉब्स क्यों मिलती हैं, क्यों कॉल्स आते हैं जो आपको फेक जॉब्स के लिए बुलाते हैं, या फिर क्या Naukri.com और Shine.com, इंटर्नशाला जैसे प्लेटफॉर्म्स भी फेक जॉब्स को ही प्रमोट करते हैं। बीइंग अ फ्रेशर, ये सवाल बहुत लोगों को आता है एंड डाउट आता है कि ये Naukri.com और Shine.com जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, कहीं यही तो ये फेक जॉब्स खुद ही तो नहीं डालते लूटने के लिए। और सबसे ज़्यादा तो Shine.com पे आपको फेक जॉब्स की कॉल्स आते हैं। तो ऐसा क्यों है? कुछ लोगों को ये लगता है कि Shine.com खुद ही फेक जॉब्स डाल देता है ताकि मैक्सिमम जॉब सीकर्स जो है उनको लूट सके। Shine.com पे सबसे ज़्यादा फेक कॉल्स क्यों आते हैं? ये सब सवाल फ्रेशर्स को बहुत आते हैं एंड इसका जवाब हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सभी जॉब प्लेटफॉर्म्स जो हैं फेक हैं। बिल्कुल लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स हैं, और लेकिन जो इन पे रजिस्टर्ड रिक्रूटर्स हैं वो फेक हो सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट वे में समझाता हूँ कि ये कैसे पूरा स्कैम होता है। तो होता ये है कि ये जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स पे कई लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब उनको जॉब्स मिलेंगी कैसे? उनके लिए उस पर्पस के लिए ये कंपनीज जो होती हैं जैसे Shine.com, Naukri.com, ये आपके डेटा को, यानी जॉब सीकर्स के डेटा को आगे कंपनीज और जॉब कंसल्टेंसीज और रिक्रूटर्स एक्सेट्रा को सेल कर देते हैं। मंथली बेसिस पे भी सेल होता है, ईयरली बेसिस पे भी सेल होता है। इन लीड्स को जब कंपनीज परचेज करते हैं और आपसे कांटेक्ट करते हैं, देन आपको जॉब मिलता है इवेंचुअली, राइट। और कंपनीज के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होते हैं वो ये लीड्स को खरीदते हैं, देन आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको जॉब के लिए बुलाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, आप सेलेक्ट होते हो। ये एक लेजिटिमेट प्रोसेस है, ठीक है। अब नाउ होता क्या है, Shine.com का मान के चलते हैं। तो Shine.com को बहुत से लोग यूज करते हैं, कंपनीज भी यूज कर सकते हैं और ये फ्रॉडस्टर्स भी यूज कर सकते हैं। रीजन ये है कि Shine.com का पोर्टल काफी सस्ता है एज कंपेयर टू बाकी जॉब पोर्टल्स लाइक Naukri.com, Monster.com। तो इन सबसे कंपैरेटिवली Shine.com चीप है, इस वजह से ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं। और अब शाइन पे अप्लाई करने के बाद आपको ज्यादा फेक जॉब कॉल्स भी इसीलिए आते हैं बिकॉज उसे ज्यादातर ये फ्रॉडस्टर्स यूज करते हैं। इसके साथ बाकी भी बहुत से पोर्टल्स हैं जिन्हें स्कैमर्स यूज करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। लाइक मैक्सिमम Shine.com इसलिए यूज होता है बिकॉज वो चीप है, लेकिन इसके अलावा Naukri.com, इंटर्नशाला, ऐसे पोर्टल्स भी बहुत यूज होते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस समझे तो स्कैमर सबसे पहले अपनी एक टीम बनाता है जिसमें कुछ लोग HR बनते हैं, कुछ लोग आपको कॉल्स करते हैं इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए, तो वो उनकी कॉलिंग टीम बन जाती है। इसके बाद कुछ लोग ऑफिस की मैनेजमेंट को संभालते हैं, ये हमेशा लड़के ही होते हैं। और जब इनकी टीम बन जाती है तो देन ये एक पोर्टल खरीदते हैं, पोर्टल परचेज करते हैं लाइक Shine.com, Naukri.com, इंटर्नशाला। ये 3 नाम मैं इसलिए ज्यादा ले रहा हूँ बिकॉज ये तीनों सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं बाय फ्रॉडस्टर्स। इसके बाद ये एक दिन में एटलीस्ट 500 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, जिसमें से काफी लोग नहीं आते हैं, लेकिन अगर मान लो 250-300 लोग भी आते हैं पूरे दिन में तो भी ये इनका ठीक बन जाता है। ये एक ऑफिस बुक करते हैं जो कि शायद एक वीक के लिए या कुछ दिनों के लिए रेंट पे लिया जाता है। अब उनकी एक टीम डेली कॉल्स करती है और एटलीस्ट 500 इंटरव्यूज पर डे का टारगेट लेके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू के लिए, जिसमें से ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग पे नहीं करते होंगे, डेफिनेटली नहीं करते होंगे, बट हाँ, जो लोग पे करते हैं उनकी अगर बात करें, अभी लेट्स एज्यूम कि 100 में से 20 लोग भी अगर पे करते हैं और सबसे ये 1000 भी लेते हैं अगर, तो आप ये सोचो कि एक दिन में 200 लोग अगर आते हैं और उसके हिसाब से 20% लोग अगर पे करते हैं तो 40,000 का प्रॉफिट ये एक दिन में कमा लेते हैं। और ये 1000 जो अमाउंट ये पर पर्सन लेते हैं ये मिनिमम है, इससे ज्यादा ही लेते हैं ये लोग, ये तो मिनिमम मैंने बताया। तो 40,000 का प्रॉफिट ये एक दिन में बनाते हैं स्कैम करके। अब मैक्सिमम लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए दे पे नाउ दे टारगेट फ्रेशर्स। रीजन भी सिंपल है, बिकॉज फ्रेशर्स को लीस्ट नॉलेज होती है इसके बारे में कि हाउ टू गेट अ जॉब लेजिटिमेट जॉब मिलेगी कैसे। उन्हें इफ अगर ये लगता है कि जॉब उनके लिए ठीक है तो वो पे कर देते हैं। अब उनके भी डिफरेंट वेज होते हैं आपसे पैसे लेने के लिए, जैसे बैंक अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस, कैब फैसिलिटी चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, लैपटॉप दे देंगे तो उसके लैपटॉप डिवाइस देने के एडवांस चार्जेस हो गए, या फिर कोई मोबाइल देंगे तो उसके एडवांस चार्जेस हो गए। मतलब ऐसा कुछ भी वो आपको रीजन दे सकते हैं आपसे पैसे लेने के लिए। एक जेन्युइन जॉब के लिए कभी भी आपको पे नहीं करना पड़ता है। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो आपसे पैसे लेते हैं, जॉब के 1 मंथ के बाद लेते हैं, जब आपको जॉब की फर्स्ट मंथ की सैलरी मिल जाती है तब आपसे पैसे लेते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, वो आप फिर भी ट्रस्ट कर सकते हो, बट अदरवाइज आपको किसी को भी पे नहीं करना चाहिए जॉब लेने के लिए। अब दोस्तों, ये सब चीजों पे ना आप भी ध्यान दीजिएगा ताकि आपके साथ जॉब फ्रॉड ना हो। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ टाइप के स्कैमर्स ऐसे भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्कैमर्स ना आपको जॉब दिलवाएंगे लेकिन वो जॉब फेक होती है।
इसके बारे में मुझे भी अभी रिसेंटली ही पता लगा। होता ये है कि कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो डाटा एंट्री या कॉलिंग के कुछ कामों को ना आउटसोर्स करते हैं, ठीक है। नाउ दे टाई अप विद दीज फ्रॉड कंसल्टेंसीज। अब मान लो एक कंपनी जो एक स्टार्टअप है वो डाटा एंट्री जैसे काम को कंपनी से लेते हैं, बड़ी कंपनी से लिया, आउटसोर्स किया, या कोई भी दूसरा काम, कॉलिंग का काम या कस्टमर केयर का काम, ठीक है, तो ये उन्होंने आउटसोर्स किया, ठीक है। और उन्हें अब स्टूडेंट्स चाहिए जो एक डिसेंट स्टाइपेंड में उनके लिए काम कर सके। सो अब वो हायरिंग करवाते हैं इन फ्रॉड कंसल्टेंसी से। तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे आपसे पैसे लिए जाएंगे, ठीक है। देन आपको उस कंपनी में डाटा एंट्री का काम भी दिया जाएगा, मतलब आपको उस कंपनी में जाना है, उसको उसमें आपको डाटा एंट्री का काम दिया जाएगा, लेकिन मंथ एंड पे आपको सैलरी नहीं दी जाएगी या फिर आपको हाफ सैलरी दी जाएगी। एक्सक्यूज कुछ भी हो सकता है, लाइक आपने डाटा एंट्री में बहुत मिस्टेक्स किए हैं, आपकी इतनी मिस्टेक्स की वजह से हमें बहुत लॉस हो गया, हम पे नहीं कर पाएंगे, या आपको कम पे करेंगे बिकॉज आपने डाटा एंट्री का काम अच्छे से नहीं किया, एक्यूरेसी नहीं है, राइट। सो ये सब चीज़ें, ये सब एक्सक्यूजेज वो देते हैं। और क्योंकि आपको लगेगा कि चलो गलती मेरी है, सो जितना मिले उतना ही ठीक है, तो या फिर नहीं भी मिले तो भी आप कुछ नहीं कहते हो, आप छोड़ देते हो उस चीज़ को। तो ये भी एक फ्रॉड है जो ये लोग करते हैं। अब इस वे में आपसे एक मंथ काम भी करवा लिया जाता है, जितना पे किया जाता है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा काम करवाया जाता है, और शुरू में आपसे पैसे भी ले लिए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो ये लोग करते हैं फ्रेशर्स के साथ। आपको संभल के चलना है बिकॉज आपकी पहली जॉब का एक्सपीरियंस बहुत खराब हो सकता है इस वजह से। सो आपको ये चीज़ संभल के चलना है कि बिकॉज आपकी पहली जॉब का एक्सपीरियंस बहुत बहुत खराब हो सकता है इन जॉब्स की वजह से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो का पर्पस यही था कि हम ये बता सके कि naukri.com और shine.com जैसे प्लेटफॉर्म्स या इंटर्नशाला जैसे प्लेटफॉर्म्स फेक नहीं है, ये 100% लेजिटिमेट है, लेकिन जो लोग इस पे रजिस्टर्ड हैं वो फेक हो सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। द जॉब बाइट साइनिंग ऑफ।